बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। आज उसकी प्रॉब्लम है 9.4 फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए हाइट एच एंड मैस एम अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ले लिया है ये, जिसका सेंटर से लेके जो रेडियस है वो हमारे पास है ए, और इसकी हाइट हमारे पास गिवन है वो है एच, और इसका जो मैस है वो क्या है एम। अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो वो मिड से जो है वो हम लोग एक्सिस लाइन ड्रा की है, तो यहाँ से इसका जो है वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा और उसका जो मैस होगा वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसका दरमियान से हम लोगों ने एक जो है वो एलिमेंट कंसीडर कर लिया सरकमफेरेंस ये। तो यहाँ से चेक करना है कि इसकी हमने इसके जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो हम लोगों ने ले लिए हैं। इसके ये इसका सेंटर है, तो इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। जो इसका रेडियस है वो हमारे पास है आर, और ये इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लिए। ये जो शेडिड सर्कल है इसका शेडिड एलिमेंट है इसका। इसके जो हमारे पास ये विड्थ है उसको हमने नाम दे दिया है कि वो क्या है हमारे पास, वो है डी आर। ओके, तो सब डिवाइड द सिलेंडर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल्स नहीं, हम लोग यहाँ पर कह लेते हैं कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नहीं, रिंग्स, रिंग्स फॉर्म में करना है, ठीक है। विच इज़ शेडिड द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया हमने इसका फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एरिया किस तरह से कि इसका सरकमफेरेंस होगा और मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी। तो सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल का जो होता है वो 2πr होता है, और विड्थ को हमने नाम दिया कि वो हमारे पास है dr, और हाइट एज इट इज़ आ गया और ये यहाँ पर लिख लिया है। तो डेंसिटी एज डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस इधर ही रहेगा और ये इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा से। तो वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया हुआ है ये, तो यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। तो मैस डी एम बाय डी वी, तो डी एम इक्वल होता है सिग्मा डी वी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम, वो जो है वो हमारे पास आर स्क्वायर और डी एम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, तो एम को हमने जो है वो स्मॉल एलिमेंट्स का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होगा डी एम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हमने जो है वो फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो उसके वो एज इट इज़ आगे अगर हम लोगों ने पूरे सिलेंडर का करना है, पूरी अपनी बॉडी का करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्या है, नेक्स्ट हमने इंटीग्रेट कर दिया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो ज़ीरो से लेके रेडियस जो था वो कहाँ से था, ओरिजिन से ए तक। तो लिमिट पॉइंट 0 से ए, और वही वैल्यूज सेम पुट कर दिया। ये आर इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो गया। तो डी आर, इसी तरह से 2π सिग्मा एच, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल ली है 0 से ए, और लिमिट जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई होगी आर पे। क्यों अप्लाई होगी, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या है डी आर। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं इजीली कि किसकी रिस्पेक्ट से हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है या किसको करना है, ठीक है। अपने जो भी होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमने इंटीग्रेट कर लिया। आर क्यूब की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास आर की पावर 4/4, तो वही कर लिया। लिमिट पॉइंट पहले अपर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट तो 0 है, तो वो तो सारी टर्म ये 0 हो जाएगी। तो अपर लिमिट के रिस्पेक्ट से ही आएगा 1/4/4। ये 2 के साथ कैंसल, और 2 2 द 4, यहाँ पर 2 आ गया।
तो 1/2 पाई सिग्मा एच और 1/4 ये इसको हम लोगों ने दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके कैसे आता है कि mr², लेकिन यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना, हमने टोटल मास को जो है वो इंटीग्रेट करना है अलग से, सिर्फ टोटल मास को, ये जो dm है इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। टोटल मास को इंटीग्रेट करेंगे। टोटल मास को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल M के साथ, पीछे गिवन है ये, ठीक है। तो वो हमारे पास आया था 2 पाई सिग्मा एच और आर डी आर। तो इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लेना, ये सारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर ए तक लिमिट्स है, लिमिट पॉइंट है इसके। तो आर की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास होती है r²/2 और लिमिट्स पॉइंट पुट किए हैं, तो वो हमारे पास ये आ गया m पाई सिग्मा एच और a², ठीक है। यहाँ पर अब देखना है कि अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं ना a² और a², ठीक है। a² के साथ अगर लिखा है ऐसे, तो ये जो सारी चीज़ जो है वो हमारे पास कैपिटल M के इक्वल है, तो a² एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।